सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और हम यहाँ पे अपने टॉपिक को और अपने चैप्टर्स को हम स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। इनिशियली मेरा बेटा फिजिक्स से रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, फिजिक्स कहाँ किसे जाता है। जो चीज आप पढ़ने बैठे हो पहले ये चीज समझ लो कि फिजिक्स है क्या, और फिर उसके बाद हम अपने आगे के कॉन्सेप्ट को और आगे के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे। मैं इस वक्त अगर टाइम जाया किए चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर नंबर 1 के अंदर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है फिजिक्स, और हमें बात करनी है फिजिक्स से रिलेटेड कि फिजिक्स क्या है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, इससे रिलेटेड हमें यहाँ पे बात करनी है। मेरा बेटा पहली बात तो ये, फिजिक्स को डिफाइन करने से पहले मैं एक टर्म यूज करूंगा मैटर, और मैं सबसे पहले आपको मैटर की एक्सप्लेनेशन बताता हूं कि मैटर कहाँ किसे जाता है, क्योंकि जब तक आपको मैटर समझ में नहीं आएगा आपको फिजिक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता, आपको फिजिक्स समझ में नहीं आ सकती। इनिशियली हम बात करते हैं मैटर के बारे में कि मैटर का कॉन्सेप्ट क्या है, मैटर कहाँ किसे जाता है। देखो यार, मैटर के बारे में कहा जाता है कि एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो तमाम चीज जिसका अपना एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, दिस इज कॉल्ड मैटर। मतलब वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम मैटर का नाम देते हैं। वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। इसका मतलब तो ये हुआ सर कि वो तमाम चीज जो अपना एक मास रखती हो और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करती हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। इसका मतलब तो ये हुआ सर, मेरा एक स्पेसिफिक मास है और अगर मैं किसी जगह पे मौजूद हूं तो मैं स्पेस को ऑक्यूपाई करता हूं। आपका एक स्पेसिफिक मास है और आप अगर किसी जगह पे मौजूद हो, अगर आप किसी सोफे पे, टेबल पे या चेयर पे मौजूद हो, तो इट मींस आप स्पेस को ऑक्यूपाई करते हो, जगह लेते हो। तो इसका मतलब आपकी भी एक स्पेसिफिक वॉल्यूम है। इसका मतलब सर आप भी एक मैटर है और मैं भी एक मैटर हूं। इस कायनात में मौजूद हर एक बॉडी जो है वो बेटा, हर एक बॉडी अल्लाह पाक ने इस कायनात की तख्लीक ही मैटर के ऊपर की है, दुआओं के और ख्वाब के अलावा। दुआओं को हम फिजिकली एग्जिस्टेंस मौजूद नहीं होती, ना ही ख्वाब की कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस मौजूद होती है। इसके अलावा इस कायनात में जितनी भी चीजें मौजूद है, दे ऑल आर मैटर्स। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें मौजूद है, दे ऑल आर मैटर्स। तमाम की तमाम चीजें मैटर हैं। अल्लाह पाक ने कायनात की तख्लीक ही मैटर के ऊपर की है। और मैटर के बारे में कहा जाता है वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। इट मींस बेटा कि हर एक चीज जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, दे ऑल आर मैटर्स। मैं तुम्हें पहले फिजिक्स नहीं डिफाइन कर रहा, पहले मैं मैटर के बारे में बात कर रहा हूं। एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और इसका एक स्पेसिफिक वॉल्यूम मौजूद हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। ऐसी तमाम चीजों को मैटर का नाम दिया जाता है। मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है। सर आप भी एक मैटर हो, मैं भी एक मैटर हूं। हमारे इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद है, ये डोर, ये बोर्ड, मार्कर, डेस्क, चेयर, बोर्ड मार्कर, इवन दैट डस्टर जो मौजूद है, दे ऑल आर मैटर्स। आपके इर्द गिर्द जितनी चीजें मौजूद है, इवन के जो हमें हवा मिल रही है, हवा आ रही है, जो फैन हमने ऑन किया हुआ है, इससे भी जो हवा हमें मिल रही है, ये भी मैटर है। गैसेस भी मैटर होते हैं, लिक्विड भी मैटर होती है, सॉलिड भी मैटर होते हैं, दे ऑल आर मैटर्स। तमाम की तमाम चीजें मैटर्स होती हैं बेटा। इट मींस एनीथिंग दैट हैव mass and occupy some space, anything that have mass and occupy some space, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी, एक केमिकल प्रॉपर्टी। सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? और तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं बेटा, मेरे एग्जांपल को और से देखना, सुनना और समझना। मेरे पास दो चीजें मौजूद हैं, एक डस्टर मौजूद है, एक मार्कर मौजूद है। अगर मैं आप में से किसी से सवाल करूं, बताएं इन दोनों में से ज्यादा मास किसका होगा, इस डस्टर का होगा या इस बोर्ड मार्कर का होगा? दोनों में से ज्यादा मास किसका है? किसका होगा बेटा? डस्टर का। कैसे पता बेटा? क्या आपने इसको फिजिकली मेजर किया? क्या आपने फिजिकल बैलेंस में रखकर इन दोनों के मासेस को मेजर किया? क्या आपने इस डस्टर को और इस बोर्ड मार्कर को आपने फिजिकल बैलेंस में रखकर मेजर किया? क्या आपने इसे होल्ड किया है, हाथ में पकड़ के इसे मेजर किया है? नहीं, आप देखकर बता रहे हो कि इसका मास ज्यादा होगा, इसका मास कम होगा।
कैसे पता आपको? क्यों? क्योंकि आपने फिजिकली ऑब्जर्व किया। इसी प्रॉपर्टी को फिजिकल प्रॉपर्टी कहा जाता है। इट मींस हर एक मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी और एक केमिकल प्रॉपर्टी। सपोज करो मेरे पास एक मार्कर मौजूद है, इस मार्कर की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सर आपके पास जो मार्कर है इसका कुछ मास होगा, दिखने में इसका कुछ मास लग रहा है, इसकी कुछ लेंथ है, इसका कुछ डायमीटर है, डाया है यानी डायमीटर है, ये व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है। ये तमाम की तमाम इस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी मौजूद है बेटा। इट मींस वो तमाम प्रॉपर्टी जो फिजिकली ऑब्जर्व किया जाए, वो तमाम प्रॉपर्टी जो फिजिकली मेजर किया जाए, वो तमाम प्रॉपर्टी जो फिजिकली डिफाइन किया जाए, ऐसी प्रॉपर्टी को हम फिजिकल प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। अब इस मार्कर की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? सर आपके पास जो मार्कर मौजूद है, इस मार्कर में जो मटेरियल हमने यूज किया वो कौन सा मटेरियल था, उनके बिटवीन बॉन्डिंग कौन सी है? आपको पता है कुछ एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है कुछ एंडोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो जो आपने इस मार्कर की फॉर्मेशन करवाई तो वो कौन से प्रोसेस के ऊपर आपने फॉर्मेशन करवाई? आपने इसके अंदर जो इंक यूज किया वो कौन से केमिकल को यूज किया, उनके बिटवीन बॉन्डिंग कौन सी है, कौन से मॉलिक्यूल्स को यूज किया, कौन से कंपाउंड यूज किया, दे ऑल आर द केमिकल प्रॉपर्टी। यानी हर एक मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। हर एक मैटर की दो प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। मैंने इनिशियली ये कहा मैटर के बारे में, एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। सो मेरा बेटा बात हो रही थी यहाँ पे मैटर के बारे में और मैंने मैटर के बारे में ये कहा एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और वो एक स्पेस को ऑक्यूपाई करे, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। मैटर की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है और एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकली प्रॉपर्टी वो जो फिजिकली एग्जिस्टेंस करती है, जो फिजिकली मेजर किया जाए, और केमिकल प्रॉपर्टी वो जो उसके केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर कंसिस्ट होती है। तो इट मींस अभी हमने इनिशियली बात की, हमारा टॉपिक मैटर नहीं था, हमारा टॉपिक फिजिक्स है, लेकिन उसके बावजूद पहले मैंने यहाँ पे मैटर को डिफाइन किया और मैंने मैटर के बारे में बात की और मैंने मैटर के बारे में ये कहा एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस, वो तमाम चीज जिसका एक स्पेसिफिक मास हो और एक स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, ऐसी तमाम चीजों को हम नाम देते हैं मैटर का। अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। आओ बेटा, फिजिक्स कहा किसे जाता है, फिजिक्स का मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें फिजिक्स समझाता हूं। देखो बेटा, फिजिक्स कोई बहुत अनोखी चीज नहीं है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, इंतहाई आसान कॉन्सेप्ट होता है। फिजिक्स के बारे में गौर से सुनना, मैं फिजिक्स को 3 पार्ट में, 3 सेंटेंस में, 3 कंपोनेंट्स पे एक्सप्लेन करूंगा। फिजिक्स को मैं 3 पार्ट्स में एक्सप्लेन करूंगा, 3 सेंटेंस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। बहुत गौर से फिजिक्स को सुनना। फिजिक्स के बारे में कहा जाता है फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है, जिसके अंदर हम बात करते हैं मैटर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। एक सिंपल सी बात उठा के साइड पे रख दिया, in which we are studying about the property of matter, जिसके अंदर हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर बात की जाती है मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में। सर, एक बच्चे ने सवाल किया, सर मैटर की प्रॉपर्टी, मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को डील करते हैं? अभी तो आपने बताया मैटर की 2 प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल और एक केमिकल। तो फिजिक्स में हम मैटर की कौन सी प्रॉपर्टी को डील करते हैं? तो याद रखना कि हम अगर वर्ड यूज करते हैं इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, तो उसका मतलब होता है कि हम यहां पे बात करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हम यहां डिस्कस करते हैं मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। हम कहते हैं फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। द वर्ड property of matter is used to define the physical property of matter. Word property of matter का बेसिक मतलब होता है मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी। That's why मेरा बेटा कहा जाता है फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं और मैटर की जिस प्रॉपर्टी को हम यहाँ डील करते हैं वो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को फिजिक्स में डील करते हैं और मैटर की केमिकल प्रॉपर्टी को केमिस्ट्री में डील करते हैं। कोई अगर आपसे पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप एक वर्ड में एक्सप्लेन करना, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स एंड द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दिस इज कॉल्ड केमिस्ट्री।
अगर कोई आपसे पूछे फिजिक्स को एक वर्ड में डिफाइन करो, तो आप उसको सिर्फ एक बात कहना, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज कॉल्ड फिजिक्स। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को, मैं एक मैटर हूं, मेरी जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी वो फिजिक्स है, और मेरी जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो केमिस्ट्री है। सिंपल सी बात। फिजिक्स कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, केमिस्ट्री कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। एक मैटर है, इस मैटर की जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी है वो फिजिक्स है, इस मैटर की जो भी केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो केमिस्ट्री बन जाएगी। दैट्स व्हाई मेरा बेटा कहा जाता है यहां पर फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है, इसके अंदर हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ओके मेरा बेटा, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसके अंदर हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, और मैटर की बेसिकली में हम फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको समझ में आ गया बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर का मतलब हम यहाँ पे मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को डील करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिक्स में एनर्जी के बारे में। एनर्जी क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, एनर्जी के टाइप्स क्या है, एनर्जीज की कन्वर्जन क्या है। देखो बेटा, हम यहां एनर्जीज के बारे में बात करेंगे। एनर्जी किसे कहते हैं? किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी to do some work, the ability of doing work, the ability of a body to do some work। किसी भी बॉडी के अंदर काम करने की जो एबिलिटी होती है, वर्क परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है, काम करने की जो सलाहियत मौजूद होती है। सलाहियत का मतलब एफिशिएंसी नहीं हो रहा, काम करने का मतलब, वर्किंग को परफॉर्म करने का मतलब उसके अंदर जो काबिलियत मौजूद है वो बात नहीं हो रही, जो सलाहियत मौजूद है उसके बारे में बात की जा रही है। तो कहा जाता है किसी भी बॉडी के अंदर जो वर्क परफॉर्म करने की एबिलिटी होती है, काम करने की जो सलाहियत होती है, हम उसे एनर्जी का नाम देते हैं, उसे नाम दिया जाता है एनर्जी का। एनर्जीज की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, एनर्जीज की कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। आपको पता है कि एनर्जी ना तो कभी क्रिएट हो सकता है, ना ही एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय कर सकते। एक बहुत मशहूर लॉ है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ना ही एनर्जी को हम कभी डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ना ही एनर्जी को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी हमेशा अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये हमेशा अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। तो इट मींस हम इसकी इसी कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, आओ तो मैं शॉर्टली में इंट्रोडक्शन दिखाता हूं, एनर्जीज के बारे में थोड़ी सी बात करता हूं, ज्यादा नहीं करूंगा, तो इंशाल्लाह आगे करूंगा जब आपके चैप्टर नंबर 8 में आप एनर्जीज के कॉन्सेप्ट को डील करोगे। तो यहां पर जिसमें इंट्रोडक्शन देता हूं, एनर्जीज की दो बेसिक टाइप्स होती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ये दो टाइप होती है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी बेटा? काइनेटिक एनर्जी सर और पोटेंशियल एनर्जी। सर काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? अगर कोई बॉडी मोशन में हो, कोई बॉडी एक्शन में हो, कोई बॉडी अगर एक्शन परफॉर्म कर रही हो, मोशन परफॉर्म कर रही हो, तो उस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद हो, कोई बॉडी स्टैटिक कंडीशन में हो, स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद हो, स्टैटिक कंडीशन में मौजूद हो, तो इस वक्त बॉडी के पास जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बॉडी में स्टोर होती है। इट मींस जो एनर्जी बॉडी के पास होती है, जो बॉडी रेस्ट में हो तो पोटेंशियल, मोशन में हो तो काइनेटिक, मोशन में हो तो काइनेटिक, रेस्ट में हो तो पोटेंशियल। मैं रिपीट करता हूं, अगर कोई बॉडी मोशन में मौजूद हो सॉरी, अगर कोई बॉडी मोशन में मौजूद हो तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक। और अगर कोई बॉडी रेस्ट में मौजूद हो तो कौन सी होगी? पोटेंशियल। सपोज करो मैं जब क्लासरूम में एंटर हुआ, मैंने सुबह कुछ नाश्ता किया, वो फूड मैंने जो खाया उससे जो एनर्जी मिली वो एनर्जी मेरे पास स्टोर हो गई। मतलब स्टोर एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी। मैंने वो स्टोर एनर्जी को घर से लेकर चला, मेरे पास मौजूद है, और सेंटर पहुंच गया। सेंटर पहुंचने के बाद अब मैं क्लास में खड़े होकर पढ़ा रहा हूं। सुनना गौर से, पढ़ा रहा हूं, ओके, समझा रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, एक्शन परफॉर्म कर रहा हूं, मोशन परफॉर्म कर रहा हूं, मूवमेंट कर रहा हूं। तो इट मींस मेरे पास जो स्टोर एनर्जी थी यानी पोटेंशियल, जब मैं मोशन परफॉर्म कर रहा हूं तो वो पोटेंशियल किस में कन्वर्ट हो रही है? काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक में हो रही है, काइनेटिक में हो रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं थक जाऊंगा और थक कर मैं बैठ जाऊंगा। मतलब
सर आपके पास पोटेंशियल था, आपने एक्शन परफॉर्म किया, वो काइनेटिक में चली गई, लेकिन आप थोड़ी देर बाद थक जाओगे। क्यों? क्योंकि मैं क्लास करूंगा, एक क्लास करूंगा, दूसरी क्लास करूंगा, तीसरी करूंगा, चौथी करूंगा, पांचवी। एक वक्त ऐसा आएगा कि मैं थक जाऊंगा, मैं मजीद खड़ा होकर नहीं पढ़ा सकता, मैं बैठ जाऊंगा, मुझे मजीद फूड की जरूरत पड़ेगी, मुझे मजीद एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो मैं पढ़ा सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि सर आप अगर थक कर बैठ गए तो इसका मतलब आपके पास जो एनर्जी थी, पोटेंशियल, वो काइनेटिक में गई और उसके बाद वो आपके पास से खत्म हो गई। ऐसा ही हुआ ना? अगर आपको मजीद एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो मतलब आपके पास जो एनर्जी थी वो तो खत्म हो गई। और अभी तो आपने कहा एनर्जी खत्म नहीं होती, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। तो आपके पास से खत्म हो गई तो इसका मतलब एनर्जी तो डिस्ट्रॉय हो गई। तो फिर अगर वो एनर्जी पोटेंशियल से काइनेटिक में आई तो उसके बाद वो एनर्जी कहां गई? घर से पोटेंशियल लेकर चला, क्लास में पहुंचा तो मोशन किया, काइनेटिक में कन्वर्ट हुआ, एक वक्त ऐसा आया कि आप थक गए तो इसका मतलब आपके पास से एनर्जी खत्म हो गई। तो फिर वो एनर्जी किधर गई? आओ इसका जवाब देता हूं। किधर गई बेटा? आओ इसका जवाब देता हूं। एक डस्टर है, और तुम्हें इस एग्जाम्पल को क्लियर करता हूं। एक डस्टर है, आपने इसको एक टेबल पर, एक शेल्फ के ऊपर रख दिया, ठीक है? एक टेबल के ऊपर, एक शेल्फ के ऊपर ये मौजूद है। बताओ ये कौन सी कंडीशन में, मोशन में है या रेस्ट में? रेस्ट में मौजूद है। कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल होगी सर। अगर मैं इसको यहां से ड्रॉप कर दूं, जैसे ही मैं इसको यहां से ड्रॉप करूंगा तो ये बॉडी यहां से, जैसे ही मैं ड्रॉप करूंगा तो ये बॉडी किस में आ जाएगी? मोशन में आएगी। पोटेंशियल था, मोशन में आएगी, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद ये डस्टर इस सरफेस पे पहुंच जाएगा। ऐसा ही होगा। तो अभी पोटेंशियल है, थोड़ी देर बाद जैसे ही ड्रॉप करूंगा तो काइनेटिक में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ये बॉडी सरफेस से जाके टकरा जाएगी। तो फिर पोटेंशियल काइनेटिक में गया, काइनेटिक के बाद वो एनर्जी किधर जा रही है? तो गौर से देखिएगा। आपको आवाज आई तो इसका मतलब पोटेंशियल से वो काइनेटिक में, काइनेटिक के बाद वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। दैट्स व्हाई मैं अगर क्लास में खड़े होकर बोल रहा हूं, समझा रहा हूं, पोटेंशियल को काइनेटिक में किया और बोल रहा हूं, तो इसका मतलब वो पोटेंशियल से काइनेटिक में आने के बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। और वो एनर्जी अब इस रूम में मौजूद है, वो एनर्जी इस रूम के मीडियम में मौजूद है, इस पूरे मीडियम में, इस पूरे रूम में मौजूद है, आपकी क्लासरूम में मौजूद है। दैट्स व्हाई मेरा बेटा, साउंड एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हम इन्हीं कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे कि हम फिजिक्स के अंदर बात करते हैं। फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, एनर्जीज के बारे में। एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप क्या है, एनर्जी की कन्वर्जन क्या है। इस वक्त आप भी काम कर रहे हो, वर्क डन परफॉर्म करने की जो एबिलिटी होती है उसे एनर्जी कहते हैं। काम तो आप भी कर रहे हो। कैसे? आप किसी की बात को बहुत गौर से सुन रहे हो, आप किसी की बात को सुन रहे हो और अपने आप को समझा रहे हो। अगर वो कोई एग्जाम्पल देगा तो फौरन से आपका माइंड आपको मैसेज डिलीवर करेगा, भाई देखो इस चीज के बारे में बात की जा रही है। जैसे अगर मैं एक वर्ड यूज करूं टीवी, आंखें बंद करो, जल्दी से आंखें बंद करो, और एक वर्ड मैंने यूज किया टीवी। घर का टीवी सबको नजर आ रहा होगा, घर का टीवी सबको नजर आ गया होगा। अगर मैं एक वर्ड यूज करूं फ्रीज, रेफ्रिजरेटर, तो घर में जो भी फ्रीज मौजूद है, रेफ्रिजरेटर मौजूद है, आप सबको नजर आ रहा होगा। मैंने अगर वर्ड यूज किया मोबाइल, तो आप सबका जो अपना मोबाइल है वो आपको नजर आ रहा होगा। जैसे फौरन से आपके माइंड ने आपको मैसेज डिलीवर किया, भाई देखो इस चीज के बारे में बात की जा रही है। यही तो होती है वर्क डन परफॉर्म। आप भी काम कर रहे हो, आप रेस्ट में रहकर कर रहे हो, मैं एक्शन में रहकर कर रहा हूं, मैं मोशन परफॉर्म करके काम कर रहा हूं। तो बात होती है एनर्जीज के बारे में। सो हम कहते हैं फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। और आपस की म्यूचुअल इंटरेक्शंस के बारे में हम बात करते हैं। सर म्यूचुअल इंटरेक्शंस क्या होता है? म्यूचुअल का मतलब होता है आपस, सिमिलर। इंटरेक्शन क्या होती है? अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और इतने करीब आ जाए कि एक दूसरे से टकरा जाए। अगर कोई दो बॉडी एक दूसरे के आमने सामने आ जाए और इतने करीब आ जाए कि एक दूसरे से टकरा जाए, इसे इंटरेक्शन कहते हैं। और हम फिजिक्स में बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, एनर्जी के बारे में और म्यूचुअल इंटरेक्शंस के बारे में। जैसे देखो बेटा, एक एग्जांपल मैंने आपके सामने कंसीडर किया एक कार को। एक कार है बेटा,
ठीक है, सपोज कर लीजिएगा, अच्छा ये कार इधर चलती है, ठीक है, इधर चल रही है, एक कार है बेटा, सामने से एक शख्स आ रहा है, अब ये जो कार मैंने कंसीडर किया, इस कार का मास है बेटा 1000 kg। बेटा मेरी डायग्राम को इग्नोर कीजिएगा और हंसने की जरूरत नहीं है किसी को, मेरे डायग्राम पे कोई हंसेगा नहीं। यहां से एक आदमी आ रहा है जिसका मास है 50 kg, सपोज करते हैं, दिखने में तो 50 ग्राम का है, दिखने में तो ये 50 ग्राम का है, लेकिन इसका मास 50 kg है। इस वक्त कार मोशन में है और ये शख्स भी मोशन में है। कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड और इस शख्स की वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड। समझना और से एग्जाम्पल क्या है, डायग्राम में जो कहानी मैंने ड्रॉ की उसे इग्नोर करना, एग्जाम्पल पे फोकस करना। देखो बेटा मैंने ये कहा एक कार है, एक कार को कंसिडर किया, ये कार मोशन में मौजूद है यानी चल रही है, और इस वक्त इस कार का मास हमें बताया गया 1000 kg और इस वक्त कार की वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड, यानी 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से गाड़ी चल रही है। सामने से एक शख्स आ रहा है जिसका मास 50 किलोग्राम है, 50 kg है। बोलने में अजीब सा लग रहा है 50 kg, क्योंकि दिखने में तो नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूं कि 50 kg ही बोलूं। 50 kg इसका मास है। ये शख्स दौड़ते हुए आ रहा है, ये शख्स दौड़ते हुए आ रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकंड। ये 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ दौड़ते हुए आ रहा है। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, एक दूसरे के करीब आते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल करीब आते हैं, इतने करीब आए कि इस कार में मौजूद ड्राइवर ने नहीं देखा कि सामने से कोई आ रहा है, ना ही शख्स ने जिसका मास 50 kg है। बोलने में 50 kg अजीब सा लग रहा है, दिखने में तो ग्राम का है इसका मास, लेकिन 50 kg जिसका मास है, ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, बिल्कुल करीब आते हैं, इतने करीब आए कि दोनों टकरा गए। जैसे ही टकराएंगे कार अपनी वेलोसिटी इस पे शिफ्ट करेगी, जिसकी वजह से ये शख्स बहुत तेजी से पीछे जाएगा, बाद में ऊपर जाएगा। मतलब ये शख्स जब कार अपनी वेलोसिटी इस पे शिफ्ट करेगी तो ये 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पीछे जाके गिरेगा, बाद में ऊपर चला जाएगा। तो इट मींस, और ये शख्स इसकी जो वेलोसिटी थी वो कार पे शिफ्ट हो जाएगी और कार हल्का सा मूव हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड इंटरेक्शन। हम इन्हीं इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। मेरे बच्चों बात फिजिक्स के बारे में हो रही है। मैंने फिजिक्स के बारे में ये कहा, फिजिक्स साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम बात करते हैं मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, एनर्जीज के बारे में और म्यूचुअल इंटरेक्शंस के बारे में। इट मींस मैंने यहां एक्सप्लेन किया प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। एनर्जी क्या है, एनर्जी की टाइप, एनर्जी की कन्वर्जन, एनर्जी के लॉ, इसके बारे में बात करेंगे और आपस की म्यूचुअल इंटरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शंस। एक मर्तबा और रिपीट करें, फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, energy and their mutual interactions. Physics is a branch of science in which we are studying about the property of matter, energy and their mutual interaction. आंखें बंद करो जल्दी से बेटा और खुद से बोलो, Physics is a branch of science in which we are studying about the property of matter, energy and their mutual interaction. इन तीन चीजों के बारे में हम फिजिक्स में बात करते हैं। ये होती है फिजिक्स। एक इंतहाई सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, एक इंतहाई लॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, कोई बहुत पहाड़ जैसी चीज नहीं होती। आपने फिजिक्स को पढ़ा, समझा, आई होप सो आप सबको समझ में आ गया होगा। फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन व्हिच वी आर स्टडीइंग अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। दिस इज कॉल्ड फिजिक्स। आई होप सो आप सबको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। मेरे बच्चों इस टॉपिक को अच्छे से रिव्यू कर लेना, इंशाल्लाह हम आगे के कॉन्सेप्ट्स में आगे के टॉपिक को डील करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस वायरस को जल्द अज जल्द खत्म करवा दे। थैंक यू सो मच मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज।